नमः शिवाय। पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रीता शुक्ला में। एक क्षण रुकिए और विचार कीजिए, क्या आज का दिन आपके जीवन का एक साधारण दिन है या फिर ब्रह्मांड ने आपके लिए कोई महासंयोग रचा है। हम अपनी इच्छाओं के पीछे दिन रात भागते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि जिनकी कृपा की एक बूंद से हमारी सूखी नदियां भी भर जाती हैं, उन्हीं सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए हमारे पास कितना समय है। अक्सर हम समय नहीं है कहकर भगवान की कथाओं को अधूरा सुनकर सबसे बड़ा अपराध कर बैठते हैं। याद रखिए, अधूरी भक्ति और अधूरी कथा फल भी अधूरा ही देती है। आज हम यहाँ केवल कुछ शब्द कहने या कोई कहानी सुनाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। आज हम एक यात्रा का आरंभ कर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें समय की गहराइयों में ले जाएगी, जहाँ विश्वास, त्याग और प्रेम की गाथाएं पत्रों पर अंकित हैं और हवाओं में गूंजती हैं। कथाएं, यह शब्द कितना सरल है पर इसका अर्थ कितना गहन है। हमारे सनातन धर्म में कथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं, वे मनोरंजन से कहीं ऊपर हमारी चेतना को सींचने वाली अमृत धारा है। यह वह दिव्य धरोहर है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, हमें ये स्मरण कराती है कि हम कौन हैं और हमारी विरासत कितनी महान है। यह कथाएं वह प्रकाश स्तंभ है जो जीवन के उथल पुथल भरे सागर में हमें दिशा दिखाती है और हमारे मन में धर्म, कर्तव्य और मानवता के बीज बोती है। इसी दिव्य धरोहर को, इसी अमृत को आप तक पहुंचाने के हमारे विनम्र प्रयास में हम आज से बहुत ही विशेष, शक्तिशाली और गहन श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं। यह एक ऐसे व्रत की गाथा है जो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मातृत्व के सबसे शक्तिशाली और निस्वार्थ भाव का उत्सव है। एक ऐसा व्रत जो एक माँ के हृदय की पुकार को सीधे परमात्मा तक पहुँचाता है। यह कोई साधारण कथा श्रृंखला नहीं होगी, यह एक अनुभव होगा। हम कैलाश के शिखर से अपनी यात्रा आरंभ करेंगे, जहां जगत जननी माता पार्वती के एक प्रश्न ने भगवान के सबसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाया। भगवान शिव और माता पार्वती के इस दिव्य संवाद से शुरू हुई यह यात्रा आपको गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन के असीम त्याग के महासागर में डुबकी लगवाएगी, जहां करुणा की लहरें काल के किनारों को भी तोड़ देती हैं। हम उस चील और सियारिन की निष्ठा की कहानी सुनेंगे जो हमें बताएगी कि भक्ति में चूक का परिणाम कितना भयावह हो सकता है, और हम महाभारत के उन अनछुए पहलुओं को भी स्पर्श करेंगे जहां इस व्रत की प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं, जहां अश्वत्थामा का क्रोध और उत्तरा का विलाप इस व्रत की महिमा को और भी प्रगाढ़ कर देता है। यह श्रृंखला एक माँ का अपने संतान के प्रति प्रेम का महाकाव्य है। यह त्याग की उस पराकाष्ठा की कहानी है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। यह उस विश्वास की कहानी है जो पहाड़ों को भी हिला सकता है। तो हमारे साथ इस यात्रा पर बने रहें। इन कथाओं को केवल कानों से नहीं, बल्कि अपने हृदय से सुने, इनके मर्म को समझें और अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि हर कोई इस पवित्र व्रत की महिमा को, इसके पीछे छिपे त्याग और प्रेम के संदेश को जान सके। तो चलिए, बिना किसी विलंब के अपनी चेतना को एकाग्र करके कैलाश के उस दिव्य शिखर की ओर प्रस्थान करते हैं और आज की इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। कैलाश का शिखर समय के प्रवाह से परे था, एक ऐसा स्थान जहां ब्रह्मांड की धड़कनें किसी शांत झील की लहरों की तरह महसूस की जा सकती थी। यह केवल एक पर्वत नहीं था, यह चेतना का केंद्र था, सृष्टि का अक्ष था। यहाँ हिम के स्फटिक कण हवा में तैरते थे और जब सूर्य की पहली किरणें उन पर पड़ती तो प्रत्येक कण में एक पूरी आकाश गंगा का प्रतिबिंब झिलमिलाता था। यह मौन भी मुखर था, एक ऐसा मौन जो युगों की कहानियाँ, ऋषियों के मंत्रोक्त और आने वाली अनंत काल की प्रतिध्वनियों से गूंजता था। हवा में एक अजीब सी पवित्रता थी, एक ऐसी शीतलता जो हड्डियों तक नहीं, आत्मा तक पहुँचती थी। यहाँ उगने वाले ब्रह्मा कमल केवल पुष्प नहीं थे,
विद्वान की अवस्था में खिले हुए योगी प्रतीत होते थे। इसी शाश्वत अलौकिक शिखर पर एक विशाल शिलाखंड पर, जिसे ज्ञान शिला कहा जाता था, ब्रह्मांड के आदि योगी महादेव शिव अपनी समाधि में लीन थे। वे पदासन में विराजमान थे। उनकी देह निश्चल थी, पर उनकी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त थी। उनकी जटाएं कैलाश की चट्टानों पर दूर दूर तक फैली हुई थी, मानो पर्वत स्वयं उनकी चेतना का विस्तार हो। उन जटाओं में कहीं मंदाकिनी की एक धारा अठखेलियां कर रही थी, तो कहीं दुतिया का चंद्रमा अपने शीतल आभा बिखेर रहा था। उनके गले में लिपटा बासुकी नाग भी उनके ध्यान में विघ्न न डालने के संकल्प के साथ स्थिर था। उनके चारों ओर एक अवर्णी शांति थी, एक ऐसी स्थिरता जिसमें सृजन, पालन और विनाश तीनों की क्षमता एक साथ निहित थी। उनके गण, जो स्वभाव से अत्यंत चंचल और उपद्रवी थे, वे भी आज अपने स्वामी की इस गहन समाधि का सम्मान करते हुए शांत और अनुशासित बैठे थे। नदी अपनी आंखें बंद किए अपने आराध्य के सम्मुख इस प्रकार बैठे थे, मानो वे भी ध्यानस्थ हों। पर आज उस गहन अभिष्ट शांति के पार माता पार्वती के हृदय में एक विचित्र व्याकुलता का जन्म हो रहा था। वे अपने स्वामी के निकट ही एक अन्य शिला पर बैठी थी। उनकी दृष्टि कैलाश की अलौकिक ऊंचाइयों से उतरकर नीचे मृत्युलोक की ओर देख रही थी, जहां जीवन का चक्र अपनी पूरी गति से, अपनी पूरी निष्ठुरता और सुंदरता के साथ घूम रहा था। जन्म की किलकारी, जीवन का संघर्ष, हर्ष का उत्सव, पीड़ा का क्रदन और अंत का अटल सत्य वे देख रही थी कि कैसे एक बीज वृक्ष बन रहा है और कैसे एक विशाल वृक्ष धराशायी हो रहा है, कैसे एक नदी पूरे वेग से बह रही है और कैसे वही नदी सागर में मिलकर अपना अस्तित्व खो रही है। उनकी करुणामयी आंखों ने, जो हर जीव में अपने ही अंश को देखती है, एक ऐसा दृश्य देखा जिनमें उनके मातृत्व के शांत सागर में एक बवंडर उत्पन्न कर दिया। नीचे गंगा के पवित्र तट पर बसे एक छोटे से गांव में, जहां जीवन की गति धीमी और सरल थी, एक माँ अपने मृत पुत्र के निर्जीव शरीर को गोद में लिए विलाप कर रही थी। उसका क्रदन इतना मार्मिक था, कि इतना हृदय विदारक था कि आकाश में तैर के बादल भी क्षण भर के लिए ठहर गए और बहती हुई हवा में भी एक उदासी खुल गई। वह कोई साधारण रोदन नहीं था, वह आत्मा की चित्कार थी। उस माँ की आंखों से बहते केवल पानी की बूंदें नहीं थे, वे उसके प्राण थे जो पिघल कर बह रहे थे। वे उसके सपने थे जो टूट कर बिखर रहे थे। पार्वती देख सकती थी उस माँ की पूरी यात्रा। उन्होंने देखा कि कैसे उस माँ ने अपनी संतान की 9 महीने अपनी कोख में एक फूल की तरह पाला था, कैसे उसने अपनी हर सांस के साथ उसकी सांसें गिनी थी। उन्होंने वे अनगिनत रातें देखी जब वह जागकर उसे लोरी सुलाती थी, जब वह उसके माथे पर एक छोटा सा काला टीका लगाकर उसे बुरी नज़र से बचाती थी। वे उस उल्लास को महसूस कर सकती थी जो उसे अपने पुत्र के पहले कदम पर हुआ था। जब उसने पहली बार माँ कहकर पुकारा था, उन्होंने उस माँ की पलकों में सजे सहस्त्रों सुनहरे सपने देखे थे। सपने उसके बड़े होने के, उसके विवाह के, अपने पैरों पर खड़े होने के। पर काल के एक क्रूर अदृश्य झटके ने उसके सारे सपनों के महल को एक पल में चकनाचूर कर दिया। अब उसकी गोद उसका भविष्य नहीं, एक ठंडा शांत शरीर था। पार्वती का हृदय उस माँ की पीड़ा से द्रवित हो उठा। वे स्वयं इस ब्रह्मांड की माँ थी। प्रत्येक जीव में उनका अंश था, चाहे वह देव हो, दानव हो, मानव हो या कोई छोटा सा कीट। और किसी भी संतान की पीड़ा अंततः उन्हीं की पीड़ा थी। उन्होंने देखा कि कैसे उस माँ की दुनिया उजड़ गई थी, कैसे उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई थी। उसका विलाप अब केवल उसके पुत्र के लिए नहीं था, वह विधाता से प्रश्न कर रहा था, भाग्य को कोस रहा था। यह केवल एक माँ की कहानी नहीं थी, यह मृत्युलोक का वह कठोर नग्न सत्य था जो हर दिन हर क्षण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घटित हो रहा था। यह उस विधान की क्रूरता थी जो एक माँ को जीवन देने की शक्ति तो देता है, पर उस जीवन की रक्षा को कोई आश्वासन नहीं देता। एक गहरी उदासी और एक अदम्य प्रश्न के साथ माता पार्वती ने अपनी दृष्टि अपने स्वामी महादेव की ओर घुमाई। वे अब भी उसी अविचल समाधि में थे। उनकी आंखें बंद थीं, ओठ शांत थे, पर पार्वती जानती थी कि इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी उनकी अनुमति के बिना नहीं हिलता।
वे जानती थीं कि इस गहन स्थिरता के पीछे एक सतत जागरूकता है। वे जानती थीं कि वे उस माँ का विलाप भी सुन रहे थे। वे उस पीड़ा को भी अणु अणु में महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे तो भोलेनाथ थे जिनकी करुणा की कोई सीमा नहीं थी। फिर भी यह चक्र क्यों संतान के जीवन पर मंडराता, यह अनिश्चितता का साया क्यों? एक माँ के असीम निस्वार्थ स्नेह और उसकी संतान के भाग्य के बीच यह दूरी क्यों? उनके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। वे उठी और धीरे धीरे चलकर महादेव के समक्ष पहुंची। उनके चरण इतने कोमल थे कि कैलाश की पवित्र बर्फ पर भी कोई निशान नहीं छोड़ते थे। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और एक गहरे अधिकार के साथ अपने स्वामी को देखा। वह अधिकार जो प्रेम से उपजता था, जो अर्धांगिनी होने का अधिकार है। और फिर वे उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, उनकी समाधि के टूटने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें पता था कि उनका प्रश्न साधारण नहीं था। यह कोई भौतिक वस्तु की मांग नहीं थी, ना ही किसी असुर के संहार का आग्रह। यह प्रश्न तो सृष्टि के सबसे कोमल, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली बंधन मातृत्व के स्थायित्व और सम्मान से जुड़ा था। यह प्रश्न हर उस माँ की ओर से था जो अपने संतान पर आने वाली हर आँच को अपने ऊपर ले जाना चाहती थी। जैसे ही सहस्त्रों वर्ष एक पल में बीत गए हों, भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहनता थी, नीले आकाश का विस्तार था और एक ऐसी शांति थी जिसमें प्रलय भी समाया हुआ था। उन्होंने अपनी प्रिय अर्धांगिनी, अपनी शक्ति पार्वती को देखा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनकी आंखों ने पार्वती के मुख पर छाई चिंता की रेखाओं को पढ़ लिया, उनके हृदय में उठ रहे तूफान को महसूस कर लिया। उनके ओंठों पर एक हल्का रहस्यमय स्मित आया, मानो वे इस प्रश्न की प्रतीक्षा युगों से कर रहे हों। मानो वे जानते हों कि करुणा की यह गंगोत्री एक दिन इस प्रश्न के रूप में अवश्य फूटेगी। पार्वती ने हाथ जोड़कर अपनी मधुर किंतु दृढ़ वाणी में कहा कि हे प्रभु, हे देवादिदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, आप काल से परे हैं और कर्म के विधान के निर्माता भी आप ही हैं। आज मैंने मृत्युलोक में एक ऐसी पीड़ा देखी जिसने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया। मैंने एक माँ को अपनी संतान के लिए बिलखते देखा है। स्वामी, उसका दुख असहनीय था, उसकी आंखों में भविष्य का अंधकार था। उसका हर आंसू मुझसे एक प्रश्न पूछ रहा था। स्वामी, मेरा आपसे केवल एक प्रश्न है, जो आज केवल मेरा नहीं, मृतलोक की हर स्त्री का प्रश्न है। क्या इस संसार में ऐसा कोई व्रत, कोई तप, कोई विश्वास या कोई रहस्यमय उपाय है जिसके पालन से एक माँ अपने संतान पर आने वाले अकाल मृत्यु के संकट को टाल सके? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे स्त्रियों की संतानें दीर्घायु और यशस्वी हों और उन्हें अपनी आंखों के सामने अपनी संतान को खोने का यह असहनीय दुख कभी ना सहना पड़े? पार्वती का प्रश्न कैलाश की शांत हवाओं में एक मंत्र की तरह गूंज गया। यह प्रश्न इतना शक्तिशाली था कि नंदी ने अपने कान खड़े कर लिए। गणों की चंचल गतिविधियां थम गईं और स्वयं गंगा की धारा जो शिव की जटाओं से निकल रही थी, उसकी गति भी धीमी पड़ गई। मानो हर कोई उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो जो स्वयं महादेव देने वाले शिव का स्मित और गहरा हो गया। पर उनकी आंखों में एक विचित्र गंभीरता उतर आई। उन्होंने सीधे उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे कि इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों से नहीं दिया जा सकता, इसके लिए एक पृष्ठभूमि की आवश्यकता थी। इसके बजाय उन्होंने अपनी योग माया से एक दृश्य उत्पन्न किया। पार्वती के समक्ष हवा में एक झिलमिलाता हुआ चित्र उभरा। उस चित्र में एक विशाल शक्तिशाली गरुड़ था, जिसका शरीर सोने की तरह दमक रहा था और जिसके पंखों की फड़फड़ाहट में बादलों को चीर देने की शक्ति थी। वो आकाश में एक आतंक की तरह उड़ रहा था और उसके पंजों में एक असहाय नाग शिशु तड़प रहा था। नीचे पाताल की गहराइयों में नागों की पूरी बस्ती अपनी संतानों को उस दैत्य पक्षी से बचाने के लिए विलाप कर रही थी। वहां भी माताओं का वैसा ही क्रदन था, वैसी ही पीड़ा थी। शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न उतना सरल नहीं जितना प्रतीत होता है। यह सृष्टि कर्म, भाग्य और कर्तव्य के अत्यंत जटिल धागों से बुनी हुई है। हर जीवन एक निश्चित उद्देश्य और एक निश्चित अवधि के साथ आता है। काल का चक्र निर्बाध है, यह किसी के लिए नहीं रुकता। किसी की आयु में हस्तक्षेप करना सृष्टि के मौलिक संतुलन में हस्तक्षेप करने जैसा है। जो गरुड़ कर रहा है वह उसका धर्म है, उसकी क्षुधा की पूर्ति है, और जो नागों के साथ हो रहा है वह उनके पूर्व कर्मों का फल है। माता पार्वती ने उस दृश्य को देखा, उनकी करुणा और बढ़ गई।
पर वे अपने निश्चय पर अडिग रहीं। उन्होंने कहा, स्वामी, मैं कर्म के विधान का सम्मान करती हूँ, पर एक माँ का प्रेम किसी भी विधान से, किसी भी तर्क से, किसी भी नियम से बढ़कर होता है। उसका प्रेम निस्वार्थ है। उसकी प्रार्थना में ब्रह्मांड को झुकाने की शक्ति होती है। यदि उसके प्रेम और उसकी भक्ति के लिए कोई मार्ग नहीं है तो सृष्टि में सबसे शक्तिशाली भावना का क्या अर्थ रह जाएगा। मैं उस शक्ति के बारे में जानना चाहती हूँ, उस व्रत के बारे में जो कर्म के विधान को सम्मान देते हुए भी एक माँ की ढाल बन सके, जो भाग्य के कूर लेख पर करुणा का लेप कर सके। महादेव अपनी प्रिया की स्थिरता और असीम करुणा से प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दृश्य को विलीन कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम सत्य कहती हो पार्वती, मातृत्व की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, और जहाँ असीम करुणा और निस्वार्थ प्रेम होता है वहाँ सृष्टि के नियम भी मार्ग देते हैं। हाँ, एक ऐसा व्रत है, एक अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली व्रत जिसका अस्तित्व स्वयं समय की गहराइयों में छिपा है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। जीवित पुत्रिका यह शब्द सुनते ही पार्वती के मुख पर एक दिव्य तेज आ गया। इस नाम में ही एक आश्वासन था, एक प्रतिज्ञा थी। जीवित पुत्र को प्रदान करने वाला उन्होंने उत्सुकता से पूछा, जीवित पुत्रिका, हे महादेव, मेरे स्वामी, मुझे इस व्रत की संपूर्ण कथा, इसका विधान और इसकी महिमा के बारे में विस्तार से बताएं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, वह पहली माँ कौन थी जिसने इस व्रत को धारण कर अपनी संतान की रक्षा की, इसका पुण्य क्या है और इसका रहस्य क्या है। शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अब वात्सल्य था। धैर्य रखो देवी, यह कथा साधारण नहीं है। यह त्याग की, करुणा की और एक ऐसे वचन की कथा है जिसने काल को भी झुकाने पर विवश कर दिया। इस कथा को सुनने मात्र से आधे पाप नष्ट हो जाते हैं और इसे धारण करने वाली स्त्री सौभाग्यशाली होती है। यह कथा गंधर्वों के राजकुमार जीमूतवाहन के असीम त्याग से आरंभ होती है। यह कहकर महादेव क्षण भर के लिए रुके। उन्होंने कैलाश के वातावरण को उस आने वाली महान गाथा को ग्रहण करने के लिए तैयार किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से अतीत के उन पन्नों को खोला जहां यह अद्भुत कहानी अंकित थी, और फिर उन्होंने उस रहस्य पर से पर्दा उठाना शुरू किया जिसकी प्रतीक्षा हर माँ का हृदय युगों युगों से कर रहा था। वे बोले, यह व्रत हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। एक ऐसी रात्रि जब आकाश में तारे भी सांस रोककर पृथ्वी की ओर देखते हैं। यह वह समय होता है जब एक माँ का तप, उसका निर्जला उपवास और उसका संकल्प मिलकर एक ऐसा अभेद कवच बना देता है जिसे काल भी भेद नहीं सकता। पर इस व्रत की शक्ति को समझने से पहले तुम्हें उस राजकुमार की कहानी सुननी होगी जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर इस व्रत की नींव रखी थी। और इस प्रकार कैलाश के उस दिव्य शिखर पर स्वयं महाकाल के मुख से उस व्रत की गाथा का आरंभ हुआ, जो आज भी करोड़ों माताओं के लिए आशा और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह केवल एक कथा की शुरुआत नहीं थी, यह एक आश्वासन का जन्म था, एक वरदान का अनावरण था जो हर माँ को यह विश्वास दिलाता है कि उसका प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा और उसकी संतान पर सदैव देव की कृपा बनी रहेगी। और यहीं से हमारी इस विशेष श्रृंखला का भी आरंभ होता है। महादेव ने अपनी योग निद्रा से धीरे धीरे नेत्र खोले और उनकी शांत दृष्टि अपनी प्रिय पार्वती पर पड़ी, जिनके मुख पर चिंता और करुणा के मिश्रित भाव तैर रहे थे। कैलाश की उस अलौकिक शांति में पार्वती का प्रश्न एक कोमल प्रतिध्वनि की तरह गूंज रहा था। शिव के अधरों पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरी, मानो वे इस प्रश्न की प्रतीक्षा युगों से कर रहे हों। उन्होंने कहना आरंभ किया। उनकी वाणी में ब्रह्मांड का ठहराव था। इस कथा के बीच उस लोक में पड़े थे, हे देवी, जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर हैं। बादलों के उस पार जहाँ इंद्रधनुष फूलों का काम करते हैं, तारे आंगन के फूलों की तरह खिले रहते हैं, जहाँ समय की गति भी धीमी पड़ जाती है, वहाँ गंधर्वों का एक लोक था। सिद्धाश्रम, वहाँ के राजा थे शालीवाहन, जो अपने न्याय, प्रताप और कला प्रेम के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे, और उनके पुत्र थे राजकुमार जीमूतवाहन। जैसे ही शिव ने जीतुवाहन नाम लिया, उनकी आंखों में एक विशेष चमक आ गई, जैसे किसी प्रिय शिष्य या अपने ही किसी अंश का स्मरण आया हो। जीमूतवाहन, उन्होंने दोहराया, अर्थात वो जिसका वाहन मेघ हो, पर वास्तव में उसका वाहन मेघ नहीं, करुणा थी। उसकी आत्मा में सहस्त्रों नदियों की शीतलता, करोड़ों सूर्यों का तेज और एक माँ का वात्सल्य एक साथ वास करता था। अब मेरी दृष्टि से देखिए उस सिद्धाश्रम को। पार्वती, वहाँ के महल ऐसे थे जैसे किसी ने पिघले हुए सोने, नीलम और पन्ने को मिलाकर आकाश में ही गढ़ दिया हो। वहाँ के स्तंभ बादलों को चीर कर
ऊपर उठते थे और शिखर इतने ऊंचे थे कि नक्षत्र भी उनसे बातें करते हुए प्रतीत होते थे। झरने वहां जल के नहीं संगीत का सात धाराओं के बहते थे और उनका संगीत सुनकर अप्सराएं भी अपना नृत्य भूल जाती थी। वृक्षों पर सामान्य फल नहीं, मणियां फलती थी, जिनका रोशनी से वहां कभी रात का अंधकार होता ही नहीं था। वहां की वायु चंदन, पारिजात और केसर की सुगंध से हर क्षण महकती रहती थी। वहां कोई रोग नहीं था, कोई शोक नहीं था, कोई दरिद्रता नहीं थी। सर्वत्र सुख, सौंदर्य और संगीत का साम्राज्य था। ऐसे वैभवशाली, ऐसे दिव्यलोक में राजकुमार जीतूवाहन का यौवन खिल रहा था। उनका रूप ऐसा था कि कामदेव भी लज्जित हो जाए। कंठ में ऐसा माधुर्य था कि सरस्वती भी ठहर कर सुने और भुजाओं में ऐसा बल था कि वज्र भी टकरा कर चूर्ण हो जाए। पर वेश, वैभव इन गुणों से ऐसे अछूते थे जैसे कमल कीचड़ से, जहां अन्य गंधर्व राजकुमार अपने शस्त्रों के कौशल, अपनी गायन विद्या और अपने रूप के अभिमान से डूबे रहते थे, वहीं जीतूवाहन किसी एकांत कोने में बैठकर किसी घायल तितली के पंख सहला रहे होते हैं या किसी मुरझाते हुए पौधे को अपनी दिव्य ऊर्जा से सींच रहे होते हैं। दूसरों की पीड़ा को महसूस करना उनका स्वभाव नहीं, उनका अस्तित्व था। एक दिन की बात है, प्रभात की पहली किरणें जब सिद्धाश्रम के स्वर्ण शिखरों का अभिषेक कर रही थी, तब राजमहल के विशाल प्रांगण में एक अद्भुत हलचल थी। अन्य गंधर्व राजकुमार अपने सर्वोत्तम परिधानों और शस्त्रों से सुसज्जित अपने स्वर्ण जीत रथों के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर आखेट के रोमांच की लालसा और अपनी वीरता के प्रदर्शन का गर्व स्पष्ट झलक रहा था। उनके बीच राजकुमार चित्ररथ, जो जीमूतवाहन के सबसे निकट मित्र भी थे और सबसे बड़े आलोचक भी, अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी श्वेत वस्त्रों में शांत और सौम्य मुखमंडल के साथ जीमूतवाहन वहां पहुंचे। उनके मुख पर प्रभात के सूर्य जैसा तेज था, पर आंखों में एक गहरी शांति जो इस कोलाहल से सर्वथा भिन्न थी। चित्ररथ आगे बढ़े। उनकी आवाज में उल्लाहना और स्नेह का मिश्रण था। जीमूतवाहन, कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो आज आखेट का कैसा भव्य आयोजन है। आज हम अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखाएंगे। देखेंगे आज किसका बाण सबसे तेज चलता है और कौन सबसे शक्तिशाली मृग का शिकार करता है। यह क्षत्रिय का धर्म भी है और मनोरंजन भी। चलो अपना धनुष उठाओ। जीतूवाहन मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक विचित्र सी पीड़ा थी, जैसे किसी ने उनके सबसे कोमल भाव पर आघात कर दिया हो। उन्होंने चित्ररथ के कंधे पर हाथ रखा और अत्यंत मधुर वाणी में बोले, मित्र क्षमा करना, मेरे धनुष की प्रत्यंचा किसी निर्दोष प्राणी के प्राण लेने के लिए नहीं चढ़ सकती। मेरा बाण किसी भयभीत हृदय को भेदने के लिए नहीं बना है। मनोरंजन के लिए किसी की सांसों को छीन लेना, यह कैसा मनोरंजन है। अपनी वीरता का प्रदर्शन किसी निर्बल पर करना जो तुमसे प्राणी की भीख मांग रहा हो, यह कैसी वीरता है। मेरी विद्या जीवन देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। तुम सब जाओ, पर मेरे हिस्से का आनंद इस उद्यान के मूक प्राणियों की सेवा में है। उनके मित्र हंस पड़े। एक अन्य राजकुमार ने ताना कसते हुए कहा, जीमूतवाहन, तुम राजकुमार हो या कोई सन्यासी, यह क्षत्रिय धर्म नहीं है। राजा को कठोर होना पड़ता है। तुम इतने कोमल हृदय से राज कैसे करोगे। सिंहासन पर बैठकर क्या तुम शत्रुओं के आगे भी ऐसे ही हाथ जोड़े लोगे। जीमूतवाहन का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, मित्र, शत्रुता और निर्दोष में भेद होता है। जो अधर्म करे, जो प्रजा को कष्ट दे, उसके लिए मेरा यही धनुष्काल बन जाएगा। पर यह वन के प्राणी, इन्होंने हमारा क्या अहित किया है। इनका अपराध केवल इतना है कि यह हमसे दुर्बल हैं। नहीं, सच्चा राजा वो है जो दुर्बल की रक्षा करे, उसका भक्षण नहीं। जाओ मेरे मित्रों, अपना मनोरंजन करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर मुझे मेरे धर्म का पालन करने दो। उनके शब्दों में इतना दृढ़ता और इतना तेज था कि किसी का कुछ और कहने का साहस न हुआ। उन्होंने बस हाथ जोड़ दिए और उस दिशा में चल दिए जहां उत्थान से पशु पक्षी उनसे प्रेम करने के लिए एकत्रित होते थे। वे सब आखेट पर निकल गए। उनके रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों के टापे जब शांत हो गए, तब जीमूतवाहन राज उत्थान के एक शांत सरोवर के किनारे टहलने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक छोटे से हंस के बच्चे पर पड़ी जो अपने झुंड से बिछड़ गया था और जिसका पंख एक कांटेदार झाड़ी से उलझकर लहूलुहान हो गया था। वह पीड़ा से चीख रहा था। उसकी चीकार में मृत्यु का भय स्पष्ट था। जीतूवाहन का हृदय द्रवित हो उठा।
वे दौड़कर उसके पास पहुंचे। उन्होंने किसी माँ की कोमलता से उस हंस श्रावक को अपनी गोद में उठाया, धीरे से कांटा निकाला। कांटा निकालने समय जब पक्षी को पीड़ा हुई तो जीमूतवाहन की आंखों से भी जल की एक बूंद टपक पड़ी, मानो कांटा पक्षी को नहीं उन्हें ही चुभा हो। उन्होंने अपने बहुमूल्य उत्तरीय को पाड़कर उसकी मरहम पट्टी की और अपनी दिव्य ऊर्जा से उसके घाव को भरने लगे। कुछ ही क्षणों में वह पक्षी स्वस्थ होकर उनकी गोद में खेलने लगा। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू थे। वह अपनी नन्ही चोट से राजकुमार के हाथ को सहलाने लगा। तभी उनके पीछे से एक गंभीर आवाज आई, पुत्र। जीमूतवाहन ने मुड़कर देखा, स्वयं महाराज शालीवाहन वहां खड़े थे। उनके मुख पर गर्व और चिंता की मिलीजुली रेखाएं थी। उन्होंने यह पूरा दृश्य देखा था। वे जानते थे कि उनका पुत्र अदिति है, पर वे यह भी जानते थे कि संसार इतना सरल नहीं है। शाम को उन्होंने जीमूतवाहन को अपने निजी कक्ष में बुलाया। कक्ष अत्यंत भव्य था। दीवारों पर गंधर्व लोक के इतिहास के चित्र अंकित थे, पर राजा का मुख उन चित्रों से अधिक गंभीर था। पुत्र, उन्होंने कहना आरंभ किया। उनकी आवाज में राष्ट्रीय अधिकार और पितृसुलभ चिंता का मिश्रण था। आज प्रातः जो हुआ वह मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं तुम्हारी करुणा और तुम्हारी सेवा भाव का सम्मान करता हूँ। यही एक राजा का सर्वोच्च गुण है, पर तुम एक राजकुमार हो, भविष्य के राजा। एक राजा का हृदय केवल कोमल नहीं होना चाहिए, उसे वज्र की तरह कठोर भी होना पड़ता है। उसे न्याय के लिए कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। उसे दुष्टों को दंड भी देना पड़ता है। उसे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। तुम्हारे इस अति करुणामयी स्वभाव से मैं चिंतित हूँ। सिंहासन फूलों की सेज नहीं, कांटों का ताज होता है। पुत्र, जिस हृदय में केवल करुणा हो वह शत्रुओं का संहार कैसे करेगा? वह राज्य की सीमाओं की रक्षा कैसे करेगा? जीमूतवाहन ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और अत्यंत विनम्रता से बोले, पिताजी, आप ही ने तो सिखाया है कि राजा का धर्म प्रजा का पालन है, उसकी रक्षा है। तो फिर करुणा और न्याय में भेद कैसा? दंड केवल उसे दिया जाना चाहिए जो पश्चाताप के योग्य ना हो, जिसकी दुष्टता ने सारी सीमाओं को लांघ दिया हो। पर मेरे लिए तो सृष्टि का हर प्राणी मेरी प्रजा है, यह घायल हंस श्रावक भी और वह अपराधी भी जिसे हम दंड देते हैं। मैं भेद कैसे करूं? एक राजा का कर्तव्य केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं, अपितु मानवता और जीव मात्र की रक्षा करना है। मेरे लिए राजा का सिंहासन सेवा का एक अवसर मात्र है, अधिकार और वैभव का प्रतीक नहीं। राजा शालीवाहन निरुत्तर हो गए। वे समझ गए कि उनका पुत्र किसी और ही मिट्टी का बना है। वह इस धरती पर राज करने नहीं, दिलों को जीतने आया था। उनकी चिंता कम नहीं हुई, पर उनके मन में अपने पुत्र के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। वर्ष बीतते गए। जीतूवाहन का यौवन और भी निखर उठा, पर उनका वैराग और भी गहरा होता गया। वे अक्सर राजमहल के सुखों को छोड़कर वन में चले जाते, ऋषियों से ज्ञान चर्चा करते और दुखी प्राणियों की सेवा में अपना समय बिताते। राजा शालीवाहन अब वृद्ध हो चले थे। उनके शरीर की शक्ति क्षीण हो रही थी। उन्होंने एक दिन सभा बुलाई जिसमें सभी मंत्री, सामंत और गंधर्व लोक के प्रतिष्ठित जन उपस्थित थे। उन्होंने घोषणा की कि अब मेरा शरीर इस राज्य का भार उठाने में अक्षम है। मैं चाहता हूं कि मेरा सुयोग पुत्र जीमूतवाहन काल सिंहासन पर बैठे और सिद्धाश्रम का राजा बने। मुझे विश्वास है कि वह मुझसे भी बेहतर शासक सिद्ध होगा। पूरी सभा राजकुमार जीतूवाहन की जय के नारों से गूंज उठी। उत्सव की तैयारियां होने लगी। पूरे सिद्धा आश्रम को ऐसे सजाया जा रहा था मानो कोई देव विवाह हो, पर जिसके लिए यह उत्सव हो रहा था वह राजकुमार अपने कक्ष में गुमसुम बैठा था। उसकी आंखों में सिंहासन की चमक नहीं, एक गहरा वैराग था। उसे वे स्वर्ण जड़ित दीवारें बंधन लग रही थी। वे उत्सव के गीत कोलाहल लग रहे थे। उस रात वे अपने पिता के पास गए। कक्ष में केवल पिता और पुत्र थे। रात का सन्नाटा था। जीमूतवाहन ने कहा, पिताजी, मैं आपके इस विश्वास के सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। राजा का धैर्य अब जवाब दे गया। वे क्रोधित हुए। यह तुम क्या कह रहे हो? तुमसे योग्य कौन है? इस पूरे गंधर्व लोक में क्या कमी है? तुम में बल, बुद्धि, विवेक, करुणा सब कुछ तो दिया है ईश्वर ने तुम्हें। योग्यता की बात नहीं है पिताजी। जीमूतवाहन की आवाज़ भीग गई थी। बात आत्मा की पुकार की। यह महल, यह सिंहासन, यह सीमाएं मेरी आत्मा को बांधती हैं। मेरा हृदय उस पीड़ित के लिए रोता है जो सिद्धाश्रम की सीमाओं से परे है। मेरा मन उस भूखे प्राणी के लिए तड़पता है जिसे यह भी नहीं पता कि गंधर्व लोक कैसा होता है। मैं केवल एक राज्य का राजा बनकर नहीं रह सकता। मैं उस सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ जो अनगिनत युद्धों और बलिदानों की नींव पर खड़ा है? मैं उन राजसी वस्त्रों को कैसे पहन सकता हूँ
जब सृष्टि में कोई और वस्त्रहीन हो, मुझे संपूर्ण सृष्टि की सेवा करनी है। मुझे अनुमति दीजिए पिताजी, मुझे स्वर्ण पिंजरे से मुक्त कर दीजिए। मैं वन में जाकर अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते हुए असहायों की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। राजा शालीवाहन के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। उन्होंने समझाया, धमकाया, मुँह का वास्ता दिया। पुत्र, यह पलायन है, तुम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हो। यह कायरता है। नहीं पिताजी, जीमूतवाहन ने दृढ़ता से कहा, यह पलायन नहीं, विस्तार है। मैं एक राज्य के मुंह से निकलकर संपूर्ण सृष्टि के प्रेम को अपना रहा हूँ। एक परिवार के कर्तव्य से मुक्त होकर मैं विश्व परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने जा रहा हूँ। और अपने माता पिता की सेवा से बड़ा कोई राजधर्म नहीं होता। अंत में एक पिता अपने पुत्र की आत्मिक शांति और उसके तर्कों के आगे हार गया। भारी मन से टूटते हुए हृदय से उन्होंने अनुमति दे दी। अगली सुबह जब पूरा सिद्धाश्रम अपने नए राजा के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहा था, तब उनका राजकुमार समक्ष राष्ट्रीय वस्त्र त्याग कर केवल एक भगवा वस्त्र धारण किए अपने वृद्ध माता पिता को एक पालकी में बिठाकर स्वयं उस पालकी को कंधे पर उठाए नंगे पैर महल से बाहर निकल रहा था। जिसने भी यह दृश्य देखा वो वहीं जड़ हो गया। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने सिंहासन को, अपने साम्राज्य को ऐसे त्याग दिया था जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग देता है। आकाश से देवता भी इस अपूर्व त्याग को देखकर पुष्प वर्षा कर रहे थे। वे चलते चलते मलयगिरी पर्वत की शांति और सुरम्य वंदियों में पहुंचे। चंदन की सुगंध से महकती उस भूमि पर उन्होंने एक छोटी सी पर्णकटी बनाई। अब उसका जीवन बदल चुका था। सुबह उठकर माता पिता के लिए शीतल जल लाना, वन से मधुर कंदमूल फल की व्यवस्था करना, उनके चरण दबाना, उनकी हर आज्ञा का पालन करना और बचे हुए समय में ध्यान और तपस्या करना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। वे राजसी सुखों से बहुत दूर थे, पर उनकी आत्मा पहले से कहीं अधिक सुखी और शांत थी। उनके मुख का तेज पहले से भी सहस्त्र गुना बढ़ गया था। एक दिन जब दोपहर का सूर्य मलयगिरी के घने जंगलों को चीरकर धरती पर सुनहरी रेखाएं खींच रहा था, जीमूतवाहन यज्ञ के लिए सूखी लकड़ियां बिन रहे थे। वातावरण में एक विचित्र, लगभग अप्राकृतिक शांति थी। पक्षियों का कलरव थम गया। हवा ने मानो सांस रोक ली थी और पत्ते भी कांपना भूल गए थे। यह वह शक्ति नहीं थी जो मन को सुकून दे, बल्कि वह खामोशी थी जो किसी भयंकर तूफान के आने से पहले छा जाती है। जीमूतवाहन, जिनकी चेतना प्रकृति के कण कण से जुड़ी थी, इस अनकही उदासी को महसूस किया। उनका हृदय किसी अनजाने भय से व्याकुल हो उठा और तभी उस गहन शांति के कलेजे की चीरता हुआ एक ऐसा करुण विलाप उनके कानों में पड़ा कि उनके हाथ से लकड़ियां छूटकर सूखी पत्तियों पर बिखर गईं। यह किसी साधारण व्यक्ति के रोने की आवाज़ नहीं थी, यह एक आत्मा की चीत्कार थी। एक ऐसा विलाप जिसमें युगों युगों की पीड़ा, बेबसी और घोर निराशा इस तरह घुल गई थी कि उसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। ऐसा लग रहा था मानो कोई माँ अपने आंखों के सामने अपनी संतान की मृत्यु के मुख में जाते देख रही हो और वह कुछ भी करने में असमर्थ हो। उस विलाप में इतनी वेदना थी, इतनी गहराई थी कि जंगल के कूर से कूर पशु भी अपनी मात से दुबक कर चुप हो गए थे। हवा भी मानो उस दुख के भार से रुक सी गई थी। जीमूतवाहन का हृदय उस रुदन की पीड़ा से फट पड़ा। यह कौन है? इस शांत तपोवन में इतना असहनीय दुख किसे हो सकता है? वे उस आवाज़ की दिशा में भागे। कटीली झाड़ियों और ऊबड़ खाबड़ पत्थरों की परवाह किए बिना वे दौड़ते रहे। उनकी कोमल पैरों में कांटे चुभ रहे थे, पर उनका ध्यान केवल उस रुदन पर केंद्रित था जो अब और भी तीव्र और भी हृदय विदारक होता जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह वन स्वयं उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो, जैसे वह किसी भयानक रहस्य पर पर्दा डाले रखा चाहता हो। अतः वे दौड़ते दौड़ते एक विशाल चट्टान के पास पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर वे जड़ हो गए। वो चट्टान सामान्य नहीं थी। उसका रंग ऐसा था जैसे उसे सदियों से सूखे हुए रक्त से सींचा गया हो। उसे एक अजीब सी शीतलता और मृत्यु की गंध आ रही थी। और उसी चट्टान पर एक अत्यंत वृद्धा स्त्री, जिसके चेहरे की हर झुर्री दुख की एक सूखी नदी जैसे लगती थी, अपना सिर पटक पटक कर रो रही थी। उसके श्वेत केस बिखरे हुए थे, वस्त्र तार तार थे और उसकी आंखों से केवल आंसू नहीं बल्कि रक्त मिश्रित अश्रु बह रहे थे, जो उस चट्टान के रंग को और भी गहरा कर रहे थे। जीमूतवाहन ने कांपते हुए कदमों से आगे बढ़कर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श इतना कोमल था जैसे कोई पुष्प किसी मुरझाए हुए पत्ते पर आ गिरे, पर उस कोमलता में भी एक ऐसी दिव्य ऊर्जा थी कि वृद्धा का पूरा शरीर कांप उठा। वो उस स्पर्श से ऐसे चौंकी मानो किसी ने उसकी गहन
अंधकारमय समाधि को भंग कर दिया हो। उसने अपना सिर उठाया, धीरे धीरे, जैसे उसके गले की हर पेशी पत्थर हो गई हो। और जब उसकी रक्त रंजित आंखें जीमूत वाहन के मुख पर पड़ी तो एक क्षण के लिए उसका विलाप थम गया। अपने सामने एक सूर्य के समान तेजस्वी, शांत और ऐसा करुणामयी मुखमंडल देखकर वह कुछ पल के लिए अपना दुख, अपना अस्तित्व सब कुछ भूल गई। उसकी आंखों में पहले एक क्षण के लिए आश्चर्य झलका, फिर गहरी शंका और उसके बाद एक भयानक भाई, यह कौन है? इस शापित भूमि पर जहाँ देवता भी आने से डरते हैं, यह मनुष्य कैसे आ गया? कौन हो तुम पुत्र? उसने कांपती टूटी हुई आवाज में पूछा। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी जैसे कोई टूटी हुई वीणा का तार हो जिसे किसी ने निर्दयता से तोड़ दिया हो। पहले आप बताएं माता, आप कौन हैं और इस तरह यहाँ इस निर्जन स्थान पर इस निर्जीव चट्टान से सिर पटक पटक कर विलाप क्यों कर रही हैं? आपके दुख का कारण क्या है? मुझे अपना पुत्र समझकर निसंकोच बताएं। जीमूत वाहन ने अत्यंत प्रेम और विनम्रता से कहा, जैसे कोई चिकित्सा रोगी को पीड़ा को उसकी नब्ज पकड़कर समझाना चाहता हो। पुत्र शब्द सुनते ही वृद्धा की आंखों से फिर आंसुओं की धार बह निकली, मानो किसी ने उसके दुख के सूखे हुए सागर में फिर से ज्वार ला दिया हो। वो बिलख पड़ी, पर इस बार उसने विलाप में केवल दुख नहीं, एक चेतावनी दी, एक भय था। मेरा दुख सुनकर तुम क्या करोगे पुत्र? यह कोई साधारण दुख नहीं है, यह एक ऐसा दलहन है जिसमें जो भी आता है धंसता चला जाता है। यह किसी एक दिन का दुख नहीं है, यह हमारे वंश का प्रारब्ध है, एक ऐसा श्राप जिसे हम सदियों से अपने रक्त में लेकर जी रहे हैं। तुम इस श्राप के भागीदार क्यों बनना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से, यह स्थान अपवित्र है, यहाँ केवल मृत्यु का वास है। यहाँ की हवा में भी मेरे पूर्वजों की अंतिम चित्कारें घुली हुई हैं। भाग जाओ इससे पहले कि यह चट्टान तुम्हें भी निकल जाए। जीमूत वाहन हिले नहीं, वे एक अडिग पर्वत की भांति वहीं खड़े रहे। उन्होंने और भी दृढ़ता से कहा, माता, जब तक मैं आपके दुख का कारण नहीं जान लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। दुख बांटने से कम होता है, शायद विधाता ने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा हो। यदि यह स्थान श्रापित है तो शायद मेरे यहाँ आने का कोई उद्देश्य हो। कृपा करके बताएं, आप कौन हैं? आप कौन हैं? वृद्धा ने एक गहरी निराश भरी सांस ली, जैसे वह अपने जीवन की अंतिम शक्ति एकत्रित कर रही हो। उसने जीवित वाहन की आंखों में झांका, उनकी निश्चलता और दृढ़ता को तौला और फिर कांपती हुई आवाज में कहा, मैं नागवंश की एक अभाग्नि स्त्री हूँ। नागवंश? जीमूत वाहन ने आश्चर्य से पूछा। उनका ज्ञान कहता था कि नागों का वास पाताल की गहराइयों में है, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता। पर आप तो पाताल में रहती हैं, यहाँ इस पर्वत पर इस भयानक चट्टान के पास क्या कर रही हैं? तब उस वृद्धा ने जो कहानी सुनाई वह कोई कहानी नहीं थी, वो एक अंतहीन दुःस्वप्न था। उसने कहना शुरू किया और जैसे जैसे वह बोलती गई ऐसा लगा मानो मलयगिरी का पूरा जंगल उस कथा को सुनकर रो रहा हो। तुमने सही कहा पुत्र, हमारा घर पाताल है, पर हमारा भाग्य इस धरती की चट्टान से जुड़ा है। ये कहानी उस वैर से शुरू होती है जो जन्मों पुराना है। हमारी माताओं कद्दू और विनीता के समय से उसी वर की अग्नि से हमारा वंश आज तक जल रहा है। पंछीराज गरुड़ जो भगवान विष्णु के शक्तिशाली वाहक हैं, वे उस अपमान का प्रतिशोध हमारे वंश का संहार करके ले रहे थे। प्रतिदिन हजारों नाग उनके भोजन बन जाते थे। पाताल लोक में हर ओर केवल चित्कार और भय का साम्राज्य था। कोई भी माँ अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए नहीं देख पाती थी। हर क्षण आकाश से आती उस गड़गड़ाहट का भय हमारे हृदयों में समाया रहता था। हमारा वंश विलुप्त होने की कगार पर था। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह उन दृश्यों को अपनी आंखों के सामने फिर से देख रही हो। तब हमारे वंश को विलुप्त होने से बचाने के लिए हमारे राजा वासुकी ने गरुड़ से एक संधि की, एक ऐसी संधि जो हमारे लिए वरदान से अधिक श्राप बन गई। एक ऐसा समझौता जिसने हमारी मृत्यु को निश्चित कर दिया, पर उसे एक धीमा विष बना दिया। कैसी संधि माता? जीमूत वाहन ने उत्सुकता से पूछा। उनका हृदय उस अनकही विभीषिका की कल्पना से कांप रहा था। संधि के अनुसार वृद्धा ने सिसकते हुए कहा, राजा वासुकी ने वचन दिया कि गरुड़ को अब नागों का शिकार करने के लिए पाताल आने की आवश्यकता नहीं होगी। हम स्वयं प्रतिदिन अपने वंश को एक नाग को उनके भोजन के लिए इस मलयगिरी पर्वत की इसी चट्टान पर भेजेंगे। इस चट्टान का नाम ही वधशिला पड़ गया, अर्थात बलि की शिला। उस दिन से हर दिन हमारे कुल का एक सदस्य यहाँ आता है और गरुड़ का भोजन बनकर अपने प्राणों की आहुति देता है।
ताकि बाकी के नाग सुरक्षित रह सके। यह हमारे वंश को बचाने के लिए चुकाई जाने वाली कीमत है। पुत्र, हम अपने ही रक्त से अपने जीवन की भीख मांगते हैं। जीमूतवाहन यह सुनकर स्तंभ रह गए। उनका करुणामय हृदय कांप उठा। उनके मुख से अनायास ही निकला, यह तो घोर अन्याय है। यह संधि नहीं है, यह तो आत्महत्या का एक अंतहीन क्रम है। एक जीवन बचाने के लिए दूसरे जीवन की बलि, यह कैसा धर्म है? यह तो कायरता है। भाई के आगे समर्पण है। वृद्धा बिलक पड़ी। धर्म और अधर्म हम क्या जाने पुत्र, हम तो बस विधाता के इस क्रूर विधान को भोग रहे हैं। हम किससे लड़ें? जो हमारा भक्षक है वो स्वयं नारायण का सेवक है। आज मेरे एकमात्र पुत्र शंखचूड़ की बारी है। यह कहते ही उसका विलाप फिर से फूट पड़ा। मेरा पति वर्षों पहले इसी वंदशिला पर अपनी बलि दे चुका था। मैंने उसे अपनी आंखों से जाते देखा था। उस दिन के बाद मेरे जीवन में उस एक पुत्र के सिवा और कोई नहीं था। वही मेरे बुढ़ापे की लाठी था, मेरे जीवन का एकमात्र प्रकाश था। आज शाम गरुड़ आएंगे और मेरे वंश का वह अंतिम दीपक भी बुझाकर ले जाएंगे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा जीवन तो आज ही समाप्त हो गया। यह कहकर वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जीमूतवाहन ने उसे संभाला। उनका हृदय करुणा और एक पवित्र क्रोध की ज्वाला में एक साथ जल रहा था। एक माँ की गोद को यूं सूना कर देना, यह अन्याय वे अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया, एक ऐसा निश्चय जो इतिहास को बदलने वाला था, जो त्याग की परिभाषा को सदा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसा संकल्प जिसने काल के चक्र को भी एक क्षण के लिए रोक दिया। उन्होंने वृद्धा को उठाते हुए कहा, उनकी आवाज़ में अब केवल करुणा नहीं बल्कि एक दिव्य अधिकार था। उठिए माता और अपने आंसू पोंछ लीजिए। जब तक जीमूतवाहन जीवित है, कोई माँ अपनी संतान के लिए इस तरह विलाप नहीं कर सकती। आज आपका पुत्र नहीं मरेगा। आज इस वधशिला पर आपके पुत्र शंखचूड़ की जगह मैं लेटूंगा। वृद्धा ने अविश्वास और भय से उनकी ओर देखा। पागल हो गए हो क्या पुत्र? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम कौन हो? मैं जानती भी नहीं। तुम तो कोई देव पुरुष लगते हो। मैं अपने पुत्र को बचाने के लिए तुम्हारी हत्या का पाप अपने सिर पर कैसे ले सकती हूँ? नहीं नहीं, यह अनर्थ है, मैं नहीं होने दूंगी। एक पुत्र के शोक से तो मैं शायद जी भी लूँ, पर एक निर्दोष की हत्या का पाप मुझे हर जन्म में भस्म करता रहेगा। यह पाप मुझसे नहीं होगा। जीमूतवाहन मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वैसी ही शांति थी जैसे बुद्ध के मुख पर होती है, वैसी ही दृढ़ता थी जैसी किसी योगी के संकल्प में होती है। माता, यह शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल इसे मिट्टी में मिल ही जाना है। यदि यह नश्वर शरीर किसी माँ को उसकी संतान से मिला सकता है, किसी के प्राणों की रक्षा कर सकता है, तो इससे उत्तम उपयोग और क्या होगा? यह अनर्थ नहीं, यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होगा। आप पुण्य की चिंता छोड़ दीजिए, वह मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस घर जाइए और किसी भी तरह अपने पुत्र को आज यहाँ आने से रोक लीजिएगा। उसे सत्य मत बतलाइएगा, बस उसे रोक लीजिएगा। यह मेरा आदेश भी है और प्रार्थना भी है। जीमूतवाहन की आवाज़ में इतना तेज, इतना निश्चय और इतना अलौकिक प्रेम था कि वृद्धा कुछ बोल ना सकी। उसे लगा जैसे उसके सामने कोई साधारण युवक नहीं बल्कि स्वयं नारायण खड़े हों। उसने रोते हुए उनके चरण पकड़ लिए, मानो उसे साक्षात ईश्वर मिल गए हो। जीमूतवाहन ने उसे उठाकर बड़े स्नेह से उसके घर की ओर भेज दिया और स्वयं उस लाल वस्त्र को खोजने लगे जो बलि दिए जाने वाले नाग को पहनाया जाता था। उन्हें पास ही चट्टान की एक दरार में एक और वस्त्र मिल गया, जिसे पहनकर वे उस बंद शिला पर जाकर लेट गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने इष्ट का ध्यान करने लगे। उनके मुख पर भय का लेस मात्र भी नहीं था, बल्कि एक परम शांति और संतोष का भाव था, जैसे कोई सैनिक अपने देश के लिए बलिदान होने जा रहा हो, जैसे कोई भक्त अपने आराध्य से मिलने की अंतिम घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हो। उन्होंने अपने मन में अपने वृद्ध माता पिता का स्मरण किया, उनसे क्षमा मांगी और स्वयं को पूर्ण रूप से उस अनजाने भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। संध्या गिरने लगी। यह कोई साधारण संध्या नहीं थी, यह ऐसी संध्या थी जब दिन और रात्रि का मिलन नहीं, संघर्ष हो रहा था। आकाश का रंग सिंदूरी नहीं बल्कि ऐसा हो गया था मानो किसी देवता ने क्रोध में आकर क्षितिज पर अपने रक्त से भरी सुराही उलट दी हो। सूर्य का गोला एक थके हुए पराजित योद्धा की तरह धीरे धीरे पश्चिमी घाटियों के पीछे डूब रहा था और उसकी अंतिम किरणें मलयगिरी के पत्थरों पर इस तरह पड़ रही थी जैसे कोई मरणासन पिता अपनी संतान को अंतिम बार स्पर्श करने का प्रयास कर रहा हो।
वे किरणें वंदशिला पर लेटे जीतूवाहन के शांत मुखमंडल पर पड़ी तो एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो उनके ललाट पर स्वर्ण का मुकुट रख दिया गया हो। प्रकृति भी मानो आने वाले उस महान बलिदान के लिए शोकाकुल थी। हवा जो कुछ क्षण पहले तक चंदन की सुगंध लेकर वह रही थी, अब भारी और उदास हो गई थी। पेड़ों ने हिलना बंद कर दिया था, उनके पत्ते ऐसे स्थिर हो गए थे जैसे किसी अनहोनी की आशंका में उन्होंने अपनी सांसें रोक ली हों। जंगल के सभी प्राणी अपनी अपनी माद और घोंसलों में दुबक गए थे। एक अनजाना अप्राकृतिक भय उनके हृदय में समा गया था। वह शांति नहीं थी, यह प्रलय से पहले की खामोशी थी। जीमूतवाहन उस ठंडी रक्त रंजित शिला पर निश्चल लेटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी पर उनकी चेतना अपने चरम पर थी। वे अपने शरीर के नीचे उस पत्थर की पीड़ा को महसूस कर सकते थे, एक ऐसी पीड़ा जो सदियों से निर्दोष नागों के रक्त और उनकी माताओं के आंसुओं को सोख रही थी। उन्हें उस पत्थर पे दबी हुई हर चीख सुनाई दे रही थी। हर उस नाग का अंतिम भय महसूस हो रहा था जो यहाँ अपनी बलि चढ़ाने आया था। वे केवल एक नाग शंखचूड़ के लिए नहीं लेटे थे, वे उस पूरी पीढ़ी, उस पूरे वंश के संचित दुख को अपने ऊपर लेने के लिए लेटे थे। उनका मन अपने वृद्ध माता पिता के स्मरण से एक क्षण के लिए विचलित हो गया। उनकी आंखों के सामने अपनी माँ का करुणामय चेहरा और पिता का चिंतित आंखें घूम गई। क्या वे मेरे इस निर्णय को समझ पाएंगे? क्या वे मुझे क्षमा कर पाएंगे? एक अश्रु की बूंद उनकी बंद आंखों के कोने से निकलकर उनके कपोल पर ढुलक गई। पर अगले ही क्षण उन्होंने अपने मन को दृढ़ किया, नहीं, यह मोह का समय नहीं है। मेरा परिवार केवल मेरे माता पिता नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि मेरा परिवार है। और आज मेरे इस तुच्छ शरीर से यदि एक पूरे वंश का त्राण होता है, एक माँ को उसका पुत्र मिलता है, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। उन्होंने अपनी चेतना को अपने शरीर से मुक्त कर दिया और उस आने वाली शक्ति की प्रतीक्षा करने लगे जिसके आगमन का संकेत अब ब्रह्मांड देने लगा था। तभी दूर क्षितिज पर, जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत हो रहे थे, एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। यह मेघों का गर्जन नहीं था, यह ध्वनि ऐसी थी मानो किसी ने आकाश के वस्त्र को ही फाड़ दिया हो। हवा की गति अचानक बढ़ गई और अब वह चंदन की सुगंध नहीं बल्कि वज्र और प्रलय की गंध लेकर बहने लगी। विशाल वृक्ष अपनी जड़ों सहित कांपने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उखाड़ फेंकना चाहती हो। पर्वत की छोटी छोटी चट्टानें खिसक कर घाटियों में गिरने लगी और फिर उस रक्त रंजित आकाश में एक बिंदु प्रकट हुआ, एक स्वर्ण बिंदु जो हर पल बड़ा और अधिक प्रलयकारी होता जा रहा था। वह कोई पक्षी नहीं था, वह आकाश में विचरण करती हुई साक्षात मृत्यु थी। वह स्वर्ण काया, वज्र नख और ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि वाले स्वयं पक्षीराज गरुड़ थे जिनकी आंखों की ज्वाला से सूर्य भी तेजहीन हो जाए। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे पलक झपकते ही पर्वत के शिखर पर पहुंच गए और उनके पंखों की फड़फड़ाहट से उत्पन्न हुई वायु के झोंके ने छोटे छोटे पेड़ों को तिनकों की तरह उखाड़ फेंका। गरुड़ ने अपनी तीक्ष्ण क्रोधित दृष्टि नीचे डाली। उन्होंने वत्सशिला पर लाल वस्त्र में लिपटे अपने शिकार को देखा, पर आज उन्हें कुछ अजीब लगा, कुछ ऐसा जो सदियों से चली आ रही इस परंपरा में उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। रोज उनका शिकार भय से कांपता था, छटपटाता था, अपने नुकीले दांतों से फुकार कर अंतिम प्रतिरोध करने का व्यर्थ प्रयास करता था। उसके हृदय की धड़कनें इतनी तीव्र होती थी कि गरुड़ को आकाश से ही सुनाई दे जाती थी। पर आज यह शिकार तो एकदम शांत, अविचल, समाधिष्ठ लेटा हुआ था। उसके शरीर में भय का कोई कंपन नहीं था, उसके मुख पर पीड़ा की कोई रेखा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अलौकिक शांति थी जिसे देखकर गरुड़ का विशाल हृदय भी एक क्षण के लिए ठिठक गया। वह कैसा नाग है? क्या यह मृत्यु के भय से मूर्छित हो गया है, या यह मेरे अपमान के लिए कोई नया छल है? उनका क्षत्रिय अभिमान जाग उठा। जो भी हो, यह मेरे और नागवंश के बीच का समझौता है। भयभीत हो या शांत, यह मेरा आहार है। अपनी क्षुधा और सदियों पुरानी प्रतिशोध की ज्वाला से विवश होकर उन्होंने अधिक विचार नहीं किया। उन्होंने आकाश में एक अंतिम चक्कर काटा, अपनी स्थिति का आकलन किया और फिर एक स्वर्ण वज्र की तरह नीचे झपट्टा मारा। उनके नुकीले हीरे से भी कठोर पंजे जब जीमूतवाहन के कोमल शरीर में धंसे तो एक क्षण के लिए जीमूतवाहन के मुख से एक दबी हुई आह निकली। उनकी शांत समाधि टूट गई और पीड़ा की एक लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। पर उन्होंने अपने ओंठों को भी लिया और कोई चित्कार नहीं की। उनके शरीर से रक्त की एक मोटी धारा बह निकली जो उस वध्य शिला पर ऐसे गिर रही थी मानो कोई लाल नदी उस पत्थर की सदियों की प्यास बुझाने निकली हो। गरुड़ ने उस शांत प्रतिरोधहीन शरीर को अपने पंजों में दबोचा और वापस आकाश की ओर उड़ चले, अपने गंतव्य की ओर, जहाँ वे शांति से अपना भोजन कर सके। नीचे मलयगिरी पर्वत पर वत्सशिला से
से लेकर जहाँ तक दृष्टि जाती थी, जीवोद्वाहन के रक्त की बूंदें एक मार्ग बना रही थी, एक ऐसा मार्ग जो त्याग और करुणा की स्याही से लिखा जा रहा था। उधर पाताल की ओर जाने वाले गुप्त मार्ग पर बने नागों के छोटे से आवास में जब शंखचूड़ अपनी माँ द्वारा दिए गए किसी कार्य को पूरा करके घर पहुंचा तो उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। उसकी माँ, जिसे इस समय वधशिला पर उसकी मृत्यु के लिए विलाप करना चाहिए था, घर के कोने में बैठी जीवित और सुरक्षित थी, पर उसकी आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं थी। वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह शून्य में ताक रही थी और उसके कपोलों पर आंसुओं की सूखी लकीरें बनी हुई थी। शंखचूड़ आश्चर्यचकित और भयभीत हो गया। माँ, तुम यहाँ? आज तो मेरी बलि का दिन था, तुम वंदशिला पर क्यों नहीं गई? तुम्हें तो वहाँ हमारे वंश की परंपरा के अनुसार विलाप करना था। क्या समय में कोई परिवर्तन हो गया है या मैंने कोई भूल कर दी है? उसकी माँ ने जैसे ही अपने पुत्र की आवाज़ सुनी, वह पत्थर की मूर्ति फिर से जीवित हो उठी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पुत्र, मेरे शंखचूड़! वो उससे लिपट गई। हाँ, आज तुम्हारी ही बलि का दिन था, पर विधाता ने कोई और ही विधान रच दिया है। शंखचूड़ का हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। क्या हुआ माँ? साफ साफ बताओ, तो मुझे भयभीत कर रही हो? उसकी माँ ने रोते रोते हिचकिचाते बीच में उसे सारी कहानी बताई। कैसे वह बंदशिला पर विलाप कर रही थी और कैसे एक देव पुरुष, एक तेजस्वी गंधर्व राजकुमार वहां आया, कैसे उसने उसके आंसू पोंछे और कैसे उसके प्राणों के बदले अपने प्राणों का बलिदान देने का निश्चय किया। उसने बताया कि कैसे उस राजकुमार ने उसे आदेश देकर घर भेज दिया और स्वयं उसकी जगह उस लाल वस्त्र को उड़कर वंदशिला पर लेट गया। यह सुनते ही शंखचूड़ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में उसकी माँ के शब्द नहीं बल्कि प्रलय का नाद गूंज रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ कर दिया माँ! वो चित्कार कर उठा। तुमने एक अतिथि, एक शरणार्थी, एक देव पुरुष को मृत्यु के मुख में धकेल दिया। मुझसे ब्रह्म हत्या का, अतिथि हत्या का पाप हो गया। मैं जीवित नहीं रह सकता। धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन पर जो किसी और के बलिदान पर टिका हो। जिस कायरता से हमारा पूरा वंश जी रहा है, आज मैंने उस कायरता की सभी सीमाएं लांघ दी। मैं अब नाग कहलाने के योग्य नहीं रहा। वो पागलों की तरह वशीला की ओर भागा। उसकी गति में अब जीवन की आशा नहीं बल्कि प्रायश्चित की अग्नि थी। वो अपनी माँ के रोकने की आवाज को अनसुना करता हुआ चट्टानों से टकराता, कांटों में उलझता हुआ भागा जा रहा था। जब वह विदशिला पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। पूरी चट्टान ताजे रक्त से सनी हुई थी और रक्त की बूंदें एक निशान बनाती हुई आकाश की ओर जा रही थी। उसने कांपते हुए आकाश की ओर देखा। बहुत दूर बादलों के बीच उसे एक स्वर्ण बिंदु दिखाई दिया। गरुड़ और उसके पंजों में एक मानव आकृति जो अब केवल एक छोटा सा धब्बा लग रही थी। उसका मस्तिष्क शून्य हो गया, पर उसकी आत्मा चीख उठी। उसने अपनी पूरी शक्ति से अपने गले की सारी नसें फाड़कर उस दिशा में चिल्लाया जहां से न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। ठहरो हे पक्षीराज, ठहरो। आप जिसे ले जा रहे हो वह आपका आहार नहीं है, वो नाग नहीं है, वो गंधर्व राजकुमार जीवोद्वाहन है। उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपना शरीर दिया है। रुक जाओ, यह अधर्म मत करो, मुझे खाओ, मेरा भक्षण करो। वो निर्दोष है। गरुड़, जो उस समय आकाश की ऊंचाइयों पर एक शांत शिखर पर उतरने की तैयारी कर रहे थे, उस शांत शरीर को अपनी चोंच से नोचते ही वाले थे कि उनके कानों में यह चित्कार पड़ी। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। नीचे पृथ्वी से कोई तुच्छ प्राणी मुझे आदेश देने का साहस कर रहा है, पर उस आवाज में इतनी पीड़ा, इतनी सच्चाई थी कि वह ठिठक गए। गंधर्व राजकुमार जीवोद्वाहन, यह नाम उन्होंने सुना था। गंधर्व लोक का वह त्यागी राजकुमार जिसने अपनी प्रजा के लिए सिंहासन छोड़ दिया था, पर वह यहाँ क्या करेगा और एक नाग के लिए अपने प्राण क्यों देगा? यह असंभव है। यह अवश्य ही नागों का कोई नया छल है। पर फिर भी एक शंका का बीज उनके मन में पड़ चुका था। उन्होंने अपने पंजों में दबे शरीर को ध्यान से देखा। लाल वस्त्र रक्त से भीगकर शरीर से चिपक गया था। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उस शरीर का अवलोकन किया। नहीं, यह किसी नाग का सर्पिलाकार सल्कों से ढका शरीर नहीं है। यह तो सुगंधित भुजाओं और वक्ष वाला किसी मनुष्य का शरीर है और यह मुख इस पर मृत्यु की शांति नहीं बल्कि दिव्य वैराग का तेज है। यह आभा यह किसी नाग की नहीं हो सकती। उन्हें अपनी भयंकर
अक्षमय भूल का आभास हुआ। उनके विशाल पंख एक क्षण के लिए गतिहीन हो गए। हे नारायण, मुझसे यह क्या अपराध हो गया। वे मन ही मन चित्कार कर उठे। उन्होंने अपने जीवन में लाखों शत्रुओं का संहार किया था, पर कभी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं किया था, और आज उन्होंने एक महात्मा, एक देव पुरुष को अपना आहार बना लिया। पश्चाताप की एक भयानक ज्वाला उनके हृदय में धक उठी। वे तुरंत उस पर्वत शिखर की ओर नीचे उतरे जहां से शंखचूड़ अब भी पागलों की तरह चिल्ला रहा था। जब गरुड़ नीचे उतरे तो उनके उतरने में वह राजसी अहंकार नहीं बल्कि एक अपराधी की ग्लानि थी। शंखचूड़ उन्हें देखकर भय से कांप गया, पर अपने स्थान से हिला नहीं। गरुड़ ने अत्यंत सावधानी से जीमूतवाहन के लहूलुहान शरीर को एक स्वच्छ शिला पर रखा। उनका शरीर रक्त से लथपथ था। गहरे घाव से प्राण वायु धीरे धीरे निकल रही थी, पर उनके मुख पर अब भी वही शांत क्षमाशील मुस्कान थी। उनकी चेतना लगभग लुप्त हो रही थी। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। गरुड़, जो अपनी शक्ति के मंद में चूर रहते थे, जिनके सामने देव, दानव, यक्ष, किन्नर सब सिर झुकाते थे, आज पहली बार किसी के सामने लज्जित थे। उनका स्वर्ण मुकुट शर्म से झुक गया था। वे उस घायल महात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आवाज में क्रोध का लेस मात्र भी नहीं था, केवल गहरा पश्चाताप और आत्मधिकार था। हे महान आत्मा, आप कौन हैं? मुझसे यह भयंकर अपराध हो गया है। मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। पर आपने ऐसा क्यों किया? एक तुच्छ नाग के लिए, मेरे उस शत्रुवंश के एक प्राणी के लिए जिसके संहार की प्रतिज्ञा मेरे जन्म के साथ जुड़ी है, उसके लिए आपने अपने प्राण संकट में डाले क्यों? जीमूतवाहन ने अपनी अंतिम शक्ति को एकत्रित करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने मुस्कुराते हुए गरुड़ को देखा और फिर टूटे हुए शब्दों में अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए कहा, हे पक्षीराज, क्षमा। कैसी, आप तो अपना आहार ले रहे थे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष तो उस विधान का है जो एक माँ से उसका पुत्र छीन लेता है। मुझसे एक माँ के आंसू देखे नहीं गए। शत्रु और मित्र, यह तो केवल मन का भ्रम है। सृष्टि में हर प्राणी एक ही चेतना का अंश है। यदि मेरे इस नश्वर शरीर से किसी का वंश बचता है, किसी माँ की गोद सूनी होने से बचती है, तो यह मेरा सौभाग्य है। इतना कहकर उनकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई और वे गहन मूर्छा में चले गए। जीतूवाहन के यह अंतिम शब्द किसी पिघले हुए शीशे से की तरह गरुड़ के हृदय को आत्मा में उतर गए। उनका सदियों का अहंकार, उनका प्रतिशोध, उनका क्रोध, उनका मद, सब कुछ उस एक क्षण में उस महान त्याग की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। उनकी आंखों में से, जो अब तक केवल अग्नि वर्षा करती थी, पश्चाताप के गर्म आंसुओं की धारा बह निकली। वे समझ गए कि वीरता प्राण लेने में नहीं है, शक्ति का सच्चा उपयोग संहार में नहीं, रक्षा में है। वे उस महान आत्मा के त्याग के समक्ष नतमस्तक हो गए। वे अपने घुटनों के बल बैठ गए और उनका विशाल सिर जीमूतवाहन के चरणों में झुक गया। नहीं, मैं इस त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वे अपनी पूरी आत्मा से चित्कार कर उठे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का आवाहन किया और अपने आराध्य, अपने स्वामी भगवान विष्णु का ध्यान कर अमृत की याचना की। उनकी प्रार्थना में इतनी सच्चाई, इतना पश्चाताप था कि वे सीधे बैकुंठ को भेदती हुई कैलाश तक जा पहुंची। कैलाश पर यह सारा दृश्य देख रही माता पार्वती का हृदय वात्सल से भर उठा। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, इस महान आत्मा की रक्षा कीजिए। इनकी करुणा ने आज सृष्टि के एक कठोर नियम को बदल दिया है। इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह तुम्हारी ही करुणा का विस्तार है। गरुड़ की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। और उसी क्षण माता पार्वती की करुणा एक दिव्य अमृत कलश के रूप में गरुड़ के हाथों में प्रकट हो गई। गरुड़ ने कांपते हुए हाथों से उस अमृत की कुछ बूंदें जीतूवाहन के घाव पर लगाई और कुछ उनके मुख में डाली। और फिर एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते जीमूतवाहन के गहरे घाव भरने लगे। रक्त का प्रभाव रुक गया और उनका शरीर पहले से भी अधिक तेजस्वी और कांतिमान हो गया। वे धीरे धीरे उठकर बैठ गए, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। गरुड़ ने उनके चरणों में सिर रखकर कहा, हे देव पुरुष, आपने आज मेरी आंखें खोल दी है। मैं आपको वचन देता हूँ, आज से इसी क्षण से मैं किसी भी नाग को अपना भोजन नहीं बनाऊंगा। या क्रूर संधि, यह रक्तपात का अंतहीन क्रम आज समाप्त होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने उस वधशिला की ओर देखा जहां सदियों से मारे गए नागों की अस्थियों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने अमृत कलश से बचा हुआ अमृत उन अस्थियों पर छिड़क दिया और फिर एक और महाचमत्कार हुआ। उस हड्डियों के ढेर में से एक एक करके नाग फिर से जीवित हो उठे। वे अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गए। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था। पूरे
मलयगिरी पर्वत उन पुनर्जीवित नागों के जयकारों और राजकुमार जी मूत वाहन की जय के नारों से गूंज उठा। यह एक नए युग का आरंभ था, एक ऐसा युग जिसकी नींव घृणा पर नहीं बल्कि करुणा और त्याग पर रखी गई थी। महादेव ने अपनी कथा समाप्त की। माता पार्वती की आंखें भीग चुकी थी। उनके मुख से अनायास ही निकला, धन्य है ऐसे पुत्र और धन्य है वह माँ जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। शिव ने कहा, हे पार्वती, जीमूत वाहन के उस एक त्याग ने संपूर्ण नागवंश को जीवन दान दे दिया था। वे जीवित पुत्रिका कहलाए, अर्थात वह जितने मरे हुए पुत्रों को भी जीवित कर दिया। उसी दिन से माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और रक्षा के लिए उन्हीं जीमूत वाहन के त्याग का स्मरण कर यह व्रत रखने लगी। वे प्रार्थना करती हैं कि जैसे जीमूत वाहन ने अपनी जान पर खेलकर शंखचूड़ की रक्षा की, वैसे ही जीमूत वाहन का पुण्य उनकी संतानों के भी हर संकट से रक्षा करे। ये व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह उस दिन जीमूत वाहन की करुणा और त्याग को अपनी चेतना में धारण करने का दिन है। यही है इस व्रत के पीछे की गाथा, त्याग की, करुणा की और निस्वार्थ सेवा की गाथा। कैलाश पर एक गहन अलौकिक शांति छा गई थी, पर अब यह पहले वाली शांति नहीं थी। यह वह शांति नहीं थी जो शून्यता से उपजती थी, बल्कि यह वह परिपूर्णता थी जो एक महान कथा के श्रवण के बाद आत्मा में उतरती है। अब उस शांति में जीमूत वाहन के त्याग की सुगंध खुल चुकी थी। शंखचूड़ की माँ के कृतज्ञ आंसू की नमी थी और गरुड़ के पश्चाताप की अग्नि की ऊष्मा थी। यह कथा एक बीज की तरह थी जो स्वयं महादेव ने माता पार्वती के हृदय में और उनके माध्यम से सृष्टि के हर माता के हृदय में बो दिया था। एक ऐसा बीज जो युगों युगों तक माताओं को अपनी संतान के लिए त्याग, तप और निस्वार्थ प्रेम का आश्रय देने वाला एक विशाल वटवृक्ष बनने वाला था। यह कथा अब केवल शब्दों का समूह नहीं रही थी, यह एक जीवत मंत्र बन चुकी थी, एक ऐसा कवच जो हर उस माँ की रक्षा के लिए तत्पर था जो इसे अपनी चेतना में धारण कर ले। आज की इस अद्भुत, पुण्यमय और हृदय को द्रवित कर देने वाली कथा को इतनी श्रद्धा और प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हम केवल श्रोता नहीं थे, हम उस महान यज्ञ के साक्षी थे जो आज कैलाश पर संपन्न हुआ। आज हमने जाना कि कैसे एक राजकुमार के करुणा से भरे हृदय ने एक पूरे वंश को जीवन दान दे दिया। हमने देखा कि त्याग की शक्ति शस्त्र की शक्ति से कितनी महान होती है और कैसे निस्वार्थ प्रेम काल के विधान को भी मोड़ने का सामर्थ्य रखता है। जीमूत वाहन की यह गाथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब एक माँ का हृदय अपनी संतान के लिए सच्चे अर्थों से पुकारता है तो सृष्टि की हर शक्ति उसकी सहायता के लिए विवश हो जाती है। यह एक आशा की किरण है, एक ऐसा आश्वासन है जो हर माँ को यह बल देता है कि वह अकेले नहीं। लेकिन क्या हर कथा का अंत इतना ही सुखद होता है? क्या हर व्रत का, हर तपस्या अपने पूर्ण फल को प्राप्त करती है? यह जिया व्रत की महिमा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर प्रकाश के पीछे एक छाया चलती है और हर वरदान के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। इस श्रृंखला के अगले भाग में हम अतीत के उन अनछुए धुले भरे पन्नों को पलटेंगे जिन्हें शायद समय ने जानबूझकर छिपाया है। हम उस रहस्यमय गलियारों में प्रवेश करेंगे जहां कुछ गहरे, बेचैन कर देने वाले रहस्य छिपे हैं। हम जानेंगे कि इस व्रत में केवल उपवास और कथा श्रवण ही पर्याप्त क्यों नहीं है। हम जानेंगे कि अटूट निष्ठा का क्या महत्व, और जब श्रद्धा, जब विश्वास एक पल के लिए भी, केवल एक क्षण के लिए भी डगमगा जाए तो उसका परिणाम कितना गहरा, कितना भयावह और कितना अपरिवर्तनीय हो सकता है। हम आपके लिए लेकर आएंगे एक ऐसी कथा जो आपको रोमांचित तो करेगी, पर साथ ही आपके अंतर मन को झकझोर कर रख देगी। यह कथा है दो प्राणियों की जो उस व्रत को धारण करती है, उसी विधान का पालन करती है, पर जिनके भाग्य की रेखाएं दो विपरीत दिशाओं में चली जाती हैं। एक के आंगन में जहाँ खुशियों के फूल खिलते हैं, वहीं दूसरे के जीवन में नियति एक ऐसा कांटा बिछा देती है जिसका जख्म युगों तक नहीं भरता। यह कथा सुनकर इस व्रत के प्रति आपकी आस्था और भी सुदृढ़ हो जाएगी, पर साथ ही आप यह भी समझेंगे कि यह व्रत एक जलते हुए अंगारों को हथेली पर रखने जैसा है, जहाँ एक क्षण की भी चूड़ अवसर्वनाश का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया अपना स्नेह इस वीडियो पर बरसाएं और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान का यह दीपक जितना फैलेगा उतना ही अज्ञान का अंधकार मिटेगा। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस रहस्यमय यात्रा की कोई भी कड़ी, कोई भी महत्वपूर्ण मोड़ आपसे छूट ना जाए। हम इस चैनल पर केवल कथाएं नहीं लाते, हम सनातन धर्म के उन रहस्यों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं जो हमें एक
बेहतर मनुष्य बनाने की प्रेरणा देते हैं। हम व्रत, पर्व, त्योहार की ऐसी ही गढ़ कथा कहानियाँ लाते हैं जिन्हें सुनकर आप अपना स्नेह अवश्य बरसाइएगा। और हाँ, हमें नीचे कमेंट करके यह अवश्य बताएं कि आज की कथा का कौन सा अंश आपको हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।